जय हिंद। जेसीओ एंड ओआर को भी मिलेंगे ₹15 लाख। अपना डाटा सेना मुख्यालय को भेजें। दोस्तों, 1965 और 1971 की लड़ाई के वक्त जो सैनिक सेवा में थे उनको सेना मुख्यालय की तरफ से 15 लाख रुपए एक मुश्त सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। या यदि वो पूर्व सैनिक आज दुनिया में नहीं है तो उनकी यदि पत्नी जीवित है और फैमिली पेंशन प्राप्त कर रही है तो वे भी इस 15 लाख रुपए की योजना का फायदा उठा सकती है। इसके लिए अपना पीपीओ डिस्चार्ज बुक, पिछले 5 साल का आईटीआर या फॉर्म 16 या फॉर्म 26A प्राप्त करें और सेना मुख्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को भेज दें। यदि आप इसके लिए पात्र नहीं हैं तो आप अपने नज़दीक के सैनिक जो 1965 और 71 की लड़ाई के दौरान देश के लिए जिसने लड़ाई लड़ी है उनको बताएं, उनकी मदद करें। इस पूरी योजना के ऊपर रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने अपनी डिटेल पॉलिसी जारी की हुई है और उन्होंने जेसीओ जवानों, एसएससीओज, अधिकारियों और डिफेंस सिविलियंस के डेटा को मांगा है। लेकिन पूर्व सैनिकों या फैमिली पेंशनर्स को इसके बारे में जानकारी ना होने की वजह से अभी तक डेटा डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को प्राप्त नहीं हुआ है। और इसको लेकर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने फिर से लेटर जारी किया कि आप अपने डेटा, यदि कोई एलिजिबल है 15 लाख रुपए के लिए तो हमें भेज दें। तो अब बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है। जब डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने लेटर निकाला तो एयरफोर्स ने भी आगे लेटर निकाला। तो इस प्रकार एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इंडियन आर्मी के ऑफिसर, एसएससीओज, साथ ही साथ जो डिफेंस सिविलियंस है उन सबको लागू है। तो आप पहले पॉलिसी समझें कि इसके लिए कौन एलिजिबल है। प्रोपोजल फॉर ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ ₹15 लाख। इससे पहले एमओडी का लेटर 29 मई 24 और एयर हेडक्वार्टर का लेटर 11 जुलाई 24 और 12 जुलाई 24 जारी हो चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर इज प्रोसेसिंग द प्रोपोजल फॉर ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ ₹15 लाख अंडर युद्ध सम्मान योजना। यानी जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है वो अब प्रोपोजल को प्रोसेस करने जा रहा है, जिसमें 15 लाख रुपए एक मुश्त राशि युद्ध सम्मान योजना के तहत मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर हैज रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द डिटेल्स डाटा ऑफ ऑल द पर्सनल। ऑल द पर्सनल में कौन कौन, उन्हीं के साथ उनके स्पाउसेस, जिसमें एसएससीओज, ईसीओज, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स, पीबीओआर्स एंड सिविलियंस, ये सब इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन इनके लिए कंडीशन और शर्त यह है हु एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन 1965 एंड और या तो दोनों युद्ध में या किसी एक युद्ध में 1971 वार्स एंड अवार्डेड विथ समर सेवा स्टार एंड और पूर्वी स्टार, पश्चिमी स्टार मेडल्स। या तो समर सेवा स्टार या पूर्वी या पश्चिमी स्टार या फिर दोनों मेडल भी किसी को मिले हैं तो वो इस 15 लाख रुपए के लिए एलिजिबल है। और इसके लिए द डाटा मे बी प्रोवाइडेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मा एनक्लोज्ड हेयर विथ एज अनेक्सर 1। एक फॉर्मेट भी जारी किया गया है। उस फॉर्मेट के जरिए जो डाटा है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को भिजवाना है। तो इसके लिए आप जिला सैनिक बोर्ड के जरिए भिजवा सकते हैं, आप राज्य सैनिक बोर्ड के जरिए भिजवा सकते हैं, और यदि आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस के जरिए या आपका एयर हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर या आर्मी हेडक्वार्टर, किसी के जरिए भी आप डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को ये डेटा भिजवा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ये एयरफोर्स का लेटर है, इसी प्रकार नेवी का भी जारी है, आर्मी का भी जारी है, डिफेंस सिविलियन का भी जारी है और MP5 आर्मी हेडक्वार्टर ने भी जारी किया है। देखिए, जिस प्रकार जेसीओ जवानों के डेटा को मांगा जा रहा है उसी प्रकार अधिकारियों के लिए भी MP5 ब्रेवो पॉलिसी एंड प्लानिंग एडजुटेंट जनरल ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर ने 8 अगस्त 24 को लेटर जारी किया है सभी कमांड हेडक्वार्टर्स, DIAV, कर्नल वेटरन्स, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, ECHS और कैंटीन सर्विसेज डायरेक्टरेट। क्योंकि यहाँ पे पूर्व सैनिक ज़्यादातर इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे ये 15 लाख रुपए की जो योजना है उसके बारे में बताया जा रहा है। और इसमें आप देखें क्लियरली वही बात लिखी हुई है कि जो 1965 और 1971 वार्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इनको यहाँ पे दिए गए मेडल में से कोई एक मेडल मिला हो
उनके डाटा MP5 के जरिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को भिजवा दिया जाए। तो दोस्तों अब बात करेंगे परफॉर्मा यानी फॉर्मेट की, किस फॉर्मेट में अपनी जानकारियां डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को भिजवानी है। तो ये फॉर्मेट आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको टाइप करवा लें। इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट लगाने वो लगा के भिजवा दें, जिसमें सबसे पहले अपना आर्मी नंबर, रैंक, नेम, उसके बाद आपकी एज कितनी है, आपका एड्रेस और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, फिर आपके पास में जो ज़मीन है, एरिया ऑफ लैंड पजेस्ड इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर लैंड, प्लॉट, रेजिडेंशियल फ्लैट प्लॉट, इनकी जानकारी देनी है कि आपके पास में जो प्लॉट, फ्लैट और साथ ही साथ जो ज़मीन है वो कितनी है। इनकम टैक्स डिटेल्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स फॉर असरटेनिंग फाइनेंशियल कंडीशन, पिछले 5 साल की अपनी इनकम टैक्स डिटेल, जिसमें आप अपनी ITR दे सकते हैं, फॉर्म 16 दे सकते हैं या फिर फॉर्म 26A दे सकते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि आज आपके वित्तीय हालात क्या है। अब आज आप क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन आपका क्या है, केवल आप पेंशन के ऊपर आधारित हैं, निर्भर हैं, या फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो सब जानकारी आपको यहाँ पे लिखनी है। और प्रेजेंट आपकी एनुअल इनकम कितनी यानी सालाना आय कितनी है, ये भर के कोई रिमार्क्स लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं और अपना साइन करके डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को भिजवा सकते हैं। तो दोस्तों प्रोपोजल फाइनल होने वाला है और इस दौरान यदि आप अपना नाम भेजते हैं तो आपके नाम पर विचार किया जाएगा। जब एक बार प्रोपोजल सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद आप नाम भेजेंगे तो हो सकता है कि कंसिडर ना हो, इसलिए आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर दें और आप एलिजिबल नहीं है तो अपने आसपास के ऐसे सैनिकों को जो इसके लिए एलिजिबल है उनको ये जानकारी बताएं। और सिंपल सी जानकारियां हैं, भर के भेजनी है, वो भर के आप भिजवा सकते हैं या उनकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्कीम है युद्ध सम्मान योजना और इसके बारे में मैंने आप सबको इस वीडियो के जरिए बताया।